Hello friends and welcome to A Better Life. I know your half yearly exams are approaching. तो कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपको आपके एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कराएंगी कवर करने वाली हूँ मैं इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो बिकॉज ये वीडियो होगी लोडेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ हैक्स. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. So, number one hack is how to handle the high pressure situation. मतलब कि एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, यू आर फीलिंग रियली नर्वस टुडे और नर्वसनेस की वजह से आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं. सो अगर आप भी इस सिचुएशन को फेस करते हैं अपने एग्जाम से एक दिन पहले, 3 आवर्स पहले, 1 आवर पहले, तो कैसे इसको कंट्रोल करें. सो यू हैव टू अप्लाई दिस स्मॉल हैक कॉल्ड डीप ब्रीथिंग. नाउ आई विल टेल यू द डिटेल्स. होता क्या है कि जब भी एक प्रेशर वाली सिचुएशन हमारे सामने आती है तब हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है मोर देन 120. और जैसे ही हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है वैसे ही हमारे माइंड में होती है माइंड फॉगिंग, कंफ्यूजन, नर्वसनेस और क्लैरिटी खत्म हो जाती है. तो हर परफॉर्मर, एथलीट एंड पॉलिटिशियन इस टेक्निक को फॉलो करते हैं बिफोर देयर बिग परफॉर्मेंस, जिससे कि उनका एक ही मेन मोटिव होता है और वो होता है अपनी हार्ट रेट को 120 लाना. और वो बेस्ट होती है डीप ब्रीदिंग के थ्रू. डीप ब्रीदिंग के अंदर आपको 7 सेकेंड के लिए इनहेल करना है, 2 सेकेंड के लिए रिटेन करना है एंड 6 सेकेंड के लिए एक्सेल करना है. जब आप ऐसा करते हैं रेपिटेटिवली फॉर 5 to 10 टाइम्स तो आपकी हार्ट रेट कम्स बैक टू 120 and that is the situation when you get clarity of mind and आपकी nervousness भी कम हो जाएगी and आप anxiety की वजह से कुछ भी नहीं भूलेंगे एग्जाम्स में. ये तो हुआ how to handle the high pressure situation. अब बात करते हैं तैयारी की. That means whatever we are preparing, उसको प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्या है बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. Now, I came across a very interesting book जिसके अंदर a lot of study hacks I referred to for this video, जिसके अंदर से I have taken out a lot of study hacks. तो अगर आप भी जानना चाहते हैं success stories of more than 100 toppers in different fields कि उनकी क्या strategies रही, उन्होंने कैसे टॉप किया, उनके पीछे मोटिवेशन क्या रही और कैसे आपको एक competitive एग्जाम को हैंडल करना चाहिए, तो you should refer to this book called Topper Study Hacks by Avinash Agarwal from Disha Publications. So ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग है that I picked up this book last week and I am really hooked on to this book. इतने इंटरेस्टिंग हैक्स इसमें मेंशन है that I just want to keep learning more about it. तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो कहते हैं कि किसी के भी खराब मार्क्स इस वजह से नहीं आते कि वो इंटेलिजेंट कम है या उनमें नॉलेज कम है. इनफैक्ट मार्क्स हमारे जो कम आते हैं वो इस वजह से कम आते हैं बिकॉज हमारी स्टडिंग टेक्निक्स प्रॉपर नहीं है, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है. कुछ ऐसे छोटे छोटे हैक्स हैं जो हम अप्लाई करें तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सच हैक्स सो डू रेफर टू दिस बुक. आई विल लीव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू बाय द बुक. सो इफ यू वांट टू बाय द बुक मेक श्योर यू चेक आउट दैट लिंक. So we were talking about the preparation कि preparation हमें अब कैसे करनी चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए. So for that a very important technique is the focused approach. तो होता क्या है कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ाई करते हैं. थोड़ा सा इंटरनेट से देख लिया, इंटरनेट पे भी 3 डिफरेंट सोर्सेस से देख लिया, अपनी टेक्स्ट बुक से देख लिया, अपने नोट से देख लिया, एंड वी ट्राई टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम एवरी सोर्स.
but this leads to a lot of confusion. आपको 1 या maximum 2 sources से information को gather करना है, not more than that. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा confused feel करेंगे. So now if you want to differentiate between a topper and an average student, तो आपको simple एक technique है, आपको ये देखना है कि वो कितनी books से पढ़ रहे हैं. अगर वो बहुत ज़्यादा books मतलब 4 to 5 books को रेफर करके पढ़ रहे हैं, that means he's going to be an average student, जिसे ये नहीं अप्रोच पता है कि सिर्फ एक बुक को रेफर करना है और उसी में से डीप वर्क करना है rather than बहुत सारी बुक्स के अंदर से शैलो वर्क करना. So I have given the secret out to you. Make sure you use that. Now next we come to another very important thing जो हमें use करनी है for preparation of our exams, and that is according to a topper of IIT JEE, she said that जब तक पेन और पेपर से वो सैम्पल पेपर्स को सॉल्व नहीं कर लेती हैं तब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हैं एग्जाम से पहले. तो आपको भी एग्जैक्टली यही अप्रोच अप्लाई करनी है. आपको सैम्पल पेपर्स को लेना है और आपको उन्हें सॉल्व करना है. एक एवरेज स्टूडेंट यहीं तक करेगा, पर एक टॉपर इससे एक स्टेप आगे जाएगा और वो है 3 आवर्स अगर आपने लगाए हैं इसे सॉल्व करने के अंदर, so you will spend 2 more hours in analyzing it. And what analyzing tool are you going to use? You're going to use this tool for analyzing it. जिससे आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड वर्क ऑन दैट. ये छोटे छोटे हैक्स आपको ले जाएंगे अपनी सक्सेस के टूवर्ड्स. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हम जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले कैसे तैयारी करें. क्या हम उस वीक के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें या एक दिन के अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ें. सो आई विल टेल यू दैट यू शुड रीड मोर देन 1 सब्जेक्ट इन अ डे. वाई? बिकॉज इससे हमारा ब्रेन चैलेंज होता है, इससे हम अपने ब्रेन को डिफरेंट फ्लेवर्स देते हैं और हमारा माइंड टायर्ड नहीं फील करता है. whereas अगर वी गेट स्टक टू ओनली 1 सब्जेक्ट इन अ डे, वी फील टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट वेरी वेरी सून. नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं फ़ोन से. फ़ोन का क्या किया जाए? तो फ़ोन को आप बना दीजिए एक अलार्म और अलार्म को आप यूज़ करिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में. और इसके अंदर आप बनाएंगे इस टेबल को जिसके अंदर आप अपने स्टडी स्लॉट बनाएंगे फॉर एन आवर ईच. उसके बाद ये आपका फ़ोन एज एन अलार्म वर्क करेगा और आप अपने हर स्टडी स्लॉट को मार्क करेंगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कि आप कितना अच्छे से इसमें कॉन्सेंट्रेट कर पाए, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी रही. और ऐसा करने से आपका फ़ोन का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा और आप भी प्रोडक्टिव बन जाएंगे. सो विद दिस I come to an end of this video, and most of the hacks that I have given in this video were from this book. So if you also want to grab this book, I'll leave the link in the comment section below. So I'll see you in my next video. Till then, take care and stay productive. Bye bye.